विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली करारी हार का ठिकरा छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री रहे भूपेश कैबिनेट में मंत्री रहे जय सिंह अग्रवाल ने हार का ठिकरा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर फोड़ा है। उन्होंने समीक्षा बैठक में साफ साफ कहा, मीडिया से बातचीत करते हुए समीक्षा बैठक के बाद, कि कोरबा में चुन चुन करके ऐसे अधिकारियों, ऐसे एसपी और कलेक्टर को भेजे गए जिन्होंने वहां का पूरा माहौल खराब करने में और एक तरीके से जो है जय सिंह अग्रवाल को हराने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसके लिए पूरी भूमिका वहां पर भेजे गए अधिकारियों ने तैयार की थी और उन्होंने सीधा सीधा ये कहा कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को ये भरोसा था, उनका पूरा फोकस ग्रामीण इलाकों पर था। शायद उनको ये विश्वास था कि ग्रामीण इलाके की सारी सीटें वो जीत लेंगे, इसलिए शहरी मतदाताओं पर और शहरी सीट पर उन्होंने फोकस नहीं किया, उन्होंने ध्यान नहीं दिया और इस वजह से करारी हार का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने 2018 का चुनाव लड़ा था, उस तरीके से 2023 का चुनाव नहीं लड़ा गया। 2023 का चुनाव एक व्यक्ति पर केंद्रित हो गया था और एक व्यक्ति की वजह से ही, एक व्यक्ति पर चुनाव केंद्रित होने की वजह से ही कांग्रेस को छत्तीसगढ़ में करारी हार का सामना करना पड़ा है। आइए आपको सुनवाते हैं कि राजस्व मंत्री रहे जय सिंह अग्रवाल, जो कि कोरबा से चुनाव हार गए हैं, उन्होंने हार को लेकर के मीडिया से क्या कहा। जो प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस के अधिकारी थे, उन्होंने कामों में व्यवधान भी डाले। सरकार से जो काम नहीं हुए, हमने उपक्रमों के माध्यम से भी पैसा स्वीकृत कराया, उसमें रोड का काम भी शुरू हुआ, लेकिन उसी कलेक्टर ने उस पैसा को, काम को रोक के और भुगतान को रोक के और उसको काम को बाधित किया। इसके साथ साथ कुछ ऐसे छांट के पुलिस अधीक्षक और जिला कलेक्टर पदस्थ किए गए। एक पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीणा, जिसने कोरबा को डुबाने में पूरी भूमिका अदा की। इसके बाद रायगढ़ के कलेक्टर बनाए गए, तो रायगढ़ का क्या हाल हुआ उसको देख लीजिए। एसपी बनाए गए। उसी प्रकार रानू साहू, जो भ्रष्टाचार के मामले में जेल में है, उसने कोरबा को किस प्रकार से बर्बाद किया, किस प्रकार से कामों को बाधित किया। भोजराम पटेल एक एसपी आए, उसको एक सिपाही ही चलाते रहा, उस सिपाही ने करोड़ों रुपए धन अर्जित किया, अवैध सारे धंधे कोरबा में चालू करवाए। फिर एक आपके उदयकिरण एसपी आए, उसने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। जो कोयला, कबाड़ और डीजल चोरी के जो धंधे थे, उनको और ज़्यादा बढ़ावा दिया। यहाँ गैर प्रांतीय गुंडों को लाके बसाया गया। इन लोगों ने पूरे कोरबा के माहौल को पूरे 4.5 साल तक बिगाड़ दिया। यहाँ पे सरकार की इतनी इनकम्बेंसी पैदा की और इस प्रकार के सुनियोजित ढंग से षड्यंत्र के अपराध करवाए, जिससे सरकार की छवि खराब हुई और उस सब का खामियाजा हम लोगों को भुगतना पड़ा। तो आपने जय सिंह अग्रवाल को सुना और जय सिंह अग्रवाल यही नहीं रुके, इसके बाद भी उन्होंने कई सारी बातें की। उन्होंने कहा कि वहां पर रानू साहू को जिस तरीके से भेजा गया और रानू साहू ने जिस तरीके से वहां पर काम किया, उन्होंने कहा कि करप्शन के आरोप में रानू साहू जेल में हैं और रानू साहू ने कोरबा की जो माहौल है उसको खराब करने में कोई कसर नहीं छोड़ा। इसके अलावा वहां पर पदस्थ विभिन्न एसपी का उन्होंने नाम लिया और सभी एसपी की बात करते हुए उन्होंने कहा कि चुन चुन करके वहां पर अधिकारियों को, ऐसे अधिकारियों को पदस्थ किया गया जो वहां का माहौल खराब करे और खासकर उनकी छवि को खराब करे। और इन तमाम अधिकारियों की जो कारस्तानी थी उसकी वजह से कोरबा का माहौल खराब हुआ और अंततः इसकी परिणति चुनाव में हार के रूप में सामने आया है। तो एक सनसनीखेज आरोप, सीधा सीधा आरोप अगर कहा जाए
तो सीधा सीधा आरोप छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहे भूपेश बघेल पर जय सिंह अग्रवाल जो कि राजस्व मंत्री हुआ करते थे, उनके कैबिनेट में उन्होंने सनसनीखेज आरोप लगाया है। सीधा सीधा आरोप, हार का पूरा ठिकरा उन्होंने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहे भूपेश बघेल के ऊपर फोड़ा है। आइए आपको सुनवाते हैं कि जय सिंह अग्रवाल ने मीडिया से बातचीत करते हुए और क्या क्या कहा। देखिए, पिछले 2018 के चुनाव में पार्टी ने जिस तरीके से चुनाव लड़ा, हम लोग विपक्ष में थे, उस प्रकार से इस बार के चुनाव में देखने को नहीं मिला। पहली चीज़, जबकि हमारी सरकार थी और पिछली बार प्रदेश अध्यक्ष थे हमारे बघेल साहब और CLP लीडर थे TS सिंहदेव जी और जितने वरिष्ठ नेता थे लगभग सभी ने चुनाव लड़ा, एकजुटता के साथ चुनाव लड़ा। अभी का जो चुनाव था वो चुनाव थोड़ा सेंट्रलाइज हो गया था, क्योंकि जो 5 साल की हमारी सरकार का कार्यकाल था, सरकार ने काम किए, बहुत से काम हुए, कुछ काम शेष भी थे, लेकिन जो हमको जनादेश मिला था उस जनादेश का हमारी सरकार सही आदर नहीं कर पाई। जिस प्रकार से मंत्रियों को जो पावर मिलनी चाहिए थी मिल नहीं पाई, एक ताकत सेंट्रलाइज होके कुछ चुनिंदा लोगों के साथ पूरे 5 वर्ष तक काम करती रही, जो एक खींचातानी का माहौल रहा। कोरबा में ले लीजिए या पूरे प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में हम लोग पिछड़ गए, क्योंकि सरकार ने किसानों पे ध्यान दिया और ऐसा लगता है कि हमारे मुखिया को ये कहीं न कहीं विश्वास रहा कि हम ग्रामीण क्षेत्र की सारी सीटें जीत लेंगे। तो आपने सुना जय सिंह अग्रवाल को। यह सिलसिला यही नहीं है, इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि एक और बड़ी खबर कांग्रेस खेमे से आ रही है और कांग्रेस खेमे के जो बृहस्पति सिंह जो कि पूर्व विधायक रामानुजगंज के थे, जिनकी टिकट काट दी गई थी, उन्होंने हार का ठिकरा कुमारी शैलजा जो प्रदेश प्रभारी हैं उनके ऊपर फोड़ा है और उन्होंने कहा कि कुमारी शैलजा ने जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को अलग अलग खेमों में बांट दिया, उसका परिणाम था कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा है। तो इस तरीके से अब कांग्रेस में सिर फुटौल शुरू हो गई है और तमाम नेता एक दूसरे पर हार का ठिकरा फोड़ रहे हैं। हालांकि सब के बीच में दिल्ली में हार की समीक्षा को लेकर के एक बड़ी बैठक हुई है और उस बैठक में पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे, इसके अलावे पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी समेत तमाम आला नेता और छत्तीसगढ़ के तमाम आला नेता वहां मौजूद थे, जिसमें छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, इसके अलावे तमाम जो सीनियर लीडर्स हैं जिसमें PCC अध्यक्ष दीपक बैज, विधानसभा अध्यक्ष रहे डॉक्टर चरणदास महंत समेत तमाम आला नेता वहां पर मौजूद थे और तमाम लोगों ने बैठ करके हार की समीक्षा की है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से तमाम जो कांग्रेसी नेताओं ने हार का ठिकरा एक दूसरे के सर पर फोड़ना शुरू किया है, ये अब सिलसिला कहां तक जाता है ये देखने वाली बात होगी और इसके लिए आपको इंतजार करना होगा। हम आपको इस तरह की खबर और इस तरह की कोई भी बात होगी तो आप तक हम उस खबर को लेकर के आएंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार। और हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नमस्कार।